नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन कराना या करना इस देश में कितनी बड़ी समस्या बन चुका है, आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ फांसी का प्रावधान करने वाली है अपने कानूनों में। बात करेंगे पंजाब की, जहां गांव के गांव लगभग खाली हो चुके हैं। उनके जो युवा हैं वो कोई विदेशों में लगातार जा रहे हैं और वहां सिर्फ माता पिता बचते हैं। उन लोगों का धर्मांतरण कराना बहुत आसान हो जाता है और वो लगातार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। कई गांव के गांव, पूरे गांव के गांव अब वो सिख नहीं रहे, वो क्रिश्चियन हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश की लगभग 40% से ज्यादा जनसंख्या कन्वर्टेड हो चुकी है, ईसाई धर्म में हो चुकी है। इस्लाम के धर्मांतरण के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं किस तरीके से मतलब भीतर ही भीतर इस देश की जड़ कुरेद रहे हैं, उस पर आज बात करेंगे। धर्मांतरण कितना बड़ा विषय इस देश के लिए, सरकारों के लिए होना चाहिए, सारे आंकड़े आज फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत सर। मध्य प्रदेश का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में कई गांव ऐसे हैं, जैसे मुझे आपने रिपोर्ट्स भेजी कि 102% से ज्यादा लोग कन्वर्टेड हो गए। मतलब कितनी रफ्तार से? नहीं, 102% ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ हुआ है वहां पे। हाँ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ईसाई लोगों का 102% है। तरन तारण की आप बात कर रहे हैं, तरन तारण जिले में पिछले 2 सालों में पंजाब में 3.5 लाख जो पंजाबी थे वो ईसाई बन गए हैं। 2 सालों में 3.5 साल में 3.5 लाख, हाँ, ये ईसाई बन गए हैं। और जिस तरन तारण जिले की आप बात कर रहे थे, मैंने बढ़ाया कि वहां ईसाइयों की संख्या 102% के ग्रोथ से बढ़ी है। और एक चीज और आपको बता दूं यहां कि आपको घरों में छोटे छोटे चर्च हर घर में मिल जाएंगे। जिसने कन्वर्जन कर लिया, हर घर में छत पे मिल जाएगा, घर के अंदर मिल जाएगा, हर जगह चर्च मिल जाएगा जी। और इसका कारण है पंजाब, देखिए 3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये पंजाब। ये 3 राज्यों में कारण क्या है बता रहे हैं। पंजाब में आपको पता है कि विदेश जाने का कितना क्रेज है, बहुत ज्यादा। वहां शहरों में पोस्टर लगे हुए मिलेंगे, मैं भी आपको भेज रहा हूं वो पोस्टर। उसमें लिखे हुए मिलेंगे कि अगर विदेश जाना चाहते हैं और अच्छी नौकरी चाहते हैं तो ईसाई बने। ईसाई बने, एक बार अपने क्रॉस, हाँ, ईसाई बनने पर ही आपको ईसाई देश भेजा जाएगा, मतलब यूरोप के देश, अमेरिका वगैरह। और फिर वो फायदे गिनाते हैं कि अगर आप ईसाई वहां रहेंगे तो आपको वहां ये अधिकार मिलेंगे, आपको कोई भगाएगा नहीं वगैरह, सिख रहेंगे तो बेइज्जती होगी, इस तरह करके। और ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है पंजाब में ड्रग्स और लड़कियां। आप जाके पता कीजिए, जिन जिलों में हो रहा है वहां नौजवान जो है वो ड्रग्स के आदी हैं। और वहां कह देते हैं कि ईसाई में आ जाओगे तो आपके साथ फ्री सेक्स होता है हमारे कल्चर में, तो आपको लड़कियां मिल जाएगी। तो नशेड़ी को अगर फ्री सेक्स मिल जाए तो फिर वो क्रॉस पहनने में से कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो विदेश जाने का लालच, दूसरा ये, तीसरा आपको मैं बता दूं, पैसे बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं विदेशों से धन परिवर्तन के लिए। कैसे रहे हैं? बहुत सारी 19-20 हजार जो संस्थाएं थी तो बंद कर दी हैं। और आपको शायद पता नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, जाके देखिए, कभी उस पर रिपोर्ट कीजिए। भारत का सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, वो लगभग बन के तैयार हो, तो उसका बेसिक सब तैयार हो गया है। और पूछे कि ऐसे में सिख धर्म गुरु या फिर जो हिंदू समाज वो क्या कर रहा है, हिंदू और सिख पे अगर आक्रमण हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं? तो सिख नेता जो हैं वो गुरुद्वारे से पीटने में व्यस्त है। बहुत सारे विजुअल्स आए कि हिंदुओं को नहीं घुसने देंगे, निहंगों की विजुअल आए कुछ तो। हाँ, निहंग तो वही है ना, धर्म की रक्षा तो उन्हीं का काम है ना, सिख धर्म की रक्षा। मतलब कि हम पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं तो हम पे कोड़े बरसाते हैं, और लोग आपके नौजवान सिखों को ईसाई बना रहे हैं, फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन। कैसी नफरत है भाई, क्या गलती कर दी। आम पंजाबी कनाडा, अमेरिका जाना चाहता है, और जो घर में नौजवान लड़का है कनाडा जाना है तो ईसाई बन जाओ। इस पे रोकने के लिए कुछ नहीं। सिख धर्म के अंदर बहुत सारे डेरे खोल के रखे हैं। ये राम रहीम जो था वो एक अलग डेरा चला रहा है,
वहां कास्टिस्ट लाइन पे बहुत सारे डेरे हैं कि तुम दलित हो, तुम्हारा वो पंजाबी है, सिख है, लेकिन सिखों में भी तुम दलित हो तो तुम्हारा पूछ नहीं है, वो जो अपर कास्ट जो सिख है तुम्हारा ये करते हैं, तुम अपने डेरे में आ जाओ। तो सबसे पहले तो सिख धर्म से उसको विरक्त किया, पहले काटा। और जब एक बार आदमी अपनी जड़ों से कट जाता है, डाल से छूटा बंदर और जड़ों से कटा आदमी, उसको फिर कहीं का नहीं रहता, वो हर किसी को पता है। यह है पंजाब की कहानी। अब आंध्र प्रदेश की कहानी सुनिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक ही रीजन है, और वहां से जो रिपोर्ट आई है वो 18% के रफ्तार से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। और दोनों का रीजन ये है कि आंध्र प्रदेश में भी पहले एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री थे और तमिलनाडु में आज भी क्रिश्चियन मुख्यमंत्री। नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो एक स्टालिन है और उनके बेटे उदयनिधि रखे हुए, लेकिन वो स्टालिन है, वो ईसाई है। और उन्होंने बड़े पैमाने पे हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म पे डायरेक्ट अटैक किया है। एक ईसाई मुख्यमंत्री का बेटा सरेआम बोल रहा है कि सनातन को इरेडिकेट कर देना है, समूल नाश कर देना है। उससे कोई कुछ नहीं कहता है, इसलिए तो कानून तक उसे कुछ नहीं कहता है। क्या कहेगा? और उसको प्रमोट करके मंत्री बना दिया जिस वक्त से उसने कहा कि। अब बताइए, ऐसा आदमी अगर सत्ता में बैठेगा तो वो क्या करेगा, जो ये कह रहा है कि सनातन का समूल नाश, वी हैव टू नॉट ओनली इरेडिकेट सनातन, बट उसका मतलब क्या बोला कि उसको सिर्फ खत्म नहीं करना है बल्कि एकदम जड़ से मिटा देना है सनातन को। और ये खुलेआम उसने मंच पे बोला। सनातन को एड्स और डेंगू बताया उसने, उस ईसाई ने। और आज वो तमिलनाडु की सरकार में मंत्री बना बैठा और तमिलनाडु के 80% हिंदू उसको वोट दे रहे हैं। हाँ, वोट भी चुनकर मिला रहे हैं। ये चूरन जो खिलाया जाता है ना सेक्युलरिज्म का, वो चाटने के बाद आदमी मदहोश हो जाता है, फिर अच्छा बुरा उसको समझ में नहीं आता। और यही हाल आंध्र प्रदेश का हुआ जब जगन मोहन रेड्डी थे। मैं वो वीडियो आपको भेजूंगा आंध्र प्रदेश वाला, वो देखिएगा। एक आदमी क्लेम कर रहा है कि विजयवाड़ा और आसपास के इलाकों में 40% लोग ईसाई कन्वर्ट, बोले कि नाम रखेंगे महेश, रमेश बाबू, महेश बाबू, ये सब नाम, लेकिन पता चलेगा कि वो क्रॉस लटका के घूम रहे हैं और घरों में एक चर्च क्रॉस बना के रखा है। हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, देवी देवता, हाँ बस वही कर रहे हैं। और चूंकि सरकार प्रमोट करती है ना, जब ईसाइयों की सरकार बनती है तो वो ईसाई धर्म को प्रमोट करती है, वो उनको स्पेशल फैसिलिटीज देते हैं। आप चिल्लाते रहिए। मतलब यहां तक फैसिलिटी दिया था कि जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है दक्षिण भारत का, बालाजी तिरुपति, वहां के ट्रस्ट में ईसाइयों को घुसा के बैठाया हुआ था। तभी तो प्रसाद में चर्बी मिला दी गई। खैर चलिए, अब तो ये तो रही समस्या, समाधान क्या वही है जो मोहन यादव ने कहा है? मुझे लगता है पहले मोहन यादव जी क्या कह रहे थे बिल्कुल सुना सकते, सुनिए एक बार मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। जी पंकज जी, मोहन यादव कह रहे हैं कि अगर कोई पाया जाता है धर्मांतरण कराते हुए तो हम अब ऐसा कानून लेकर आएंगे, प्रावधान करेंगे कि सीधी फांसी की सजा दी जाए। नहीं, जबरन धर्मांतरण को बोला। अगर आदमी स्वेच्छा से बनता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता चल गया तूने डरा के, धमका के, लोग लालच देके, पैसे का लालच देके, नौकरी का लालच देके, लड़की का लालच देके, बार बार मैं लड़की पर विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि जो मिशनरीज है ना, मैं तो बिहार में भी कुछ मिशनरीज आए थे और उन्होंने कहा था कि अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेगी, और दलितों को, जो बहुत मुसहर समाज के लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि गोरी मैम मिलेगी अगर ईसाई बन जाओगे तो। आधे क्रॉस लटका के लड़के इसी चक्कर में घूम रहे हैं वहां पे कि आज न कल तो मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, मिलेगी, अभी मिली नहीं है। लालच है। नहीं, कन्वर्ट हो जाओगे, तुम ईसाई रहोगे तो वो भी ईसाई रहेगी, तो फिर तेरे से शादी कर लेगी। और हमारे यहाँ तो पता है ना, फ्री सेक्स कल्चर है, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हिंदू धर्म में तो देखो तो कितनी पाबंदियां हैं, अपनी पत्नी के साथ ही सिर्फ रहना है, ये है, बंधन है। वहां हमारे यहाँ आजादी है। कम एज के लड़के लड़कियों को ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, अपील करती है। और जो बुजुर्ग है उनको कहते हैं हम आपको इलाज करवाएंगे मिशनरीज हॉस्पिटल्स में। जिनके बाल बच्चे उनको कहते हैं कि आपके बच्चों को अगर ईसाई बन गए तो देखिए शिक्षा फ्री हो जाएगी, कम पैसे में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई उनकी हो जाएगी, हम करवाएंगे ना पढ़ाई। आपको हिंदू धर्म में रहने से आज तक मिला क्या है? और कुछ हद तक ये बात सही है। उनको लगता है कि हिंदू धर्म में हम गरीबी रह गए, हमारे साथ कास्टिज्म होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, कुछ नहीं मिला है। ईसाई बन जाएंगे तो देखिए जन्नत के द्वार खुल जाएंगे, और इस चक्कर में बन रहे हैं। और यही इस देश की सच्चाई है। चाहे ट्राइबल इलाकों में आप चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, बिहार के इलाकों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में देखिए, जसपुर में सबसे बड़ा चर्च था। अच्छा बताइए, जिस जंगल में बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता था, वो सबसे बड़ा चर्च बना के बैठा हुआ।
वो दिलीप सिंह जुदेव, उन्होंने एक पूरा मूवमेंट चलाया था इसी के खिलाफ। अब ये सच्चाई है, अब क्या करेगा, इस देश में जो हो रहा है वो हो रहा है। और ऐसे भी हम ईसाई को अगर कुछ बोलेंगे तो ईसाई देश नाराज हो जाएंगे, तो मुसलमान को बोलेंगे तो मुसलमान देश नाराज हो जाएंगे, तो हम कुछ बोले ही नहीं, करने दो उन्हें। नाराज कोई नहीं होता है भाई, 370 आपने हटाया, कौन नाराज हुआ? करने पे कौन, कुछ नहीं। और हिंदू जो है, हिंदू को इन लोगों ने मंदिर का घंटा समझ के रखा है, जो आता है वो बजा के चला जाता है। नहीं, गलती तो हिंदू की भी है ना, अपनी संस्कृति से, अपने समाज से, अपने वेद पुराणों से कट गया वो, उसे पता ही नहीं है क्या है। कैसे करे, क्यों कटा है, लोगों की गलती नहीं है। जिस वक्त आर्टिकल 30 आप संविधान का पढ़िए, और नेहरू ने जब ये आर्टिकल 30 लागू हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव है, तो उस वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए और उनके निधन के बाद नेहरू ने आर्टिकल 30 जोड़ दिया। और आर्टिकल 30 क्या है पता है? संविधान के अनुच्छेद 30 कहती है कि ईसाई संस्थान चला सकते हैं, ईसाई स्कूल चला सकते हैं, ईसाई हॉस्पिटल चला सकते हैं, मुस्लिम मदरसे में शिक्षा दिलवा सकते हैं, वो अपना स्कूल चला सकते हैं, लेकिन हिंदू के स्कूलों में गीता की पढ़ाई नहीं हो सकती। नहीं है तो आप देख लीजिए, हिंदू अपने धर्म का पढ़ाई नहीं करवा सकता, ईसाई या मुसलमान करा सकते। ये आर्टिकल 30 है संविधान का। और ऐसे कानून अब तक चले आ रहे हैं, बताइए, अब चले आ रहे हैं। पूछिए जाके किसी कानून के जानकार से कि आर्टिकल 30 क्या है और क्यों चल रहा है। अगर मुसलमान अपने धार्मिक संस्थान चला सकते हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, ईसाई कॉन्वेंट स्कूल चला सकते हैं, मिशनरी स्कूल चला सकते हैं, मिशनरी अस्पताल चला सकते हैं, तो हिंदू अपने बच्चों को स्कूलों में गीता की शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? वो वेद क्यों नहीं पढ़ा सकता? पूछिए। जैसे वेद पढ़ाना के बात कर दीजिएगा तो बोलेंगे तो पुराना पंथी आदमी है, पोंगा पंडित है, और ये, जबकि पता है वो ज्ञान का भंडार है। वेद के एक एक सूत्र पे मैक्स मुलर ने रिसर्च किया जर्मनी जाकर। दुनिया के 18 यूनिवर्सिटीज में हमारे वेद पढ़ाए जा रहे हैं, सिवाय भारत के। तो ये सच्चाई है इस देश की। और इस देश के लोग जिनको न अपने धर्म ग्रंथ के बारे में पता रहेगा, न कोई घर में पढ़ाई होगा, न स्कूल में पढ़ाई होगा, तो क्या करेंगे? कटेंगे ना, बाद में क्रॉसी लटकाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें पंकज जी, क्या ऐसे कानूनों की जरूरत है? एक तरफ आर्टिकल 30 जैसे कानून है, एक तरफ मोहन यादव जिसकी बात कर रहे हैं उस जैसे कानून है, कौन से की ज्यादा जरूरत? नहीं, मेरा यह कहना है कि जन जागरण से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि यह कानून है। अभी झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने एक कानून लाया था कि आपको जब धर्म परिवर्तन करना है करें, लेकिन पहले 1 महीने पहले डीसी को खबर करना होगा, जो जिलाधिकारी है उसको। इसका खूब विरोध हुआ था। हेमंत सोरेन आई सरकार, उसने खत्म कर दिया उस कानून को। मोहन यादव आज कह रहे हैं कि हम ये कानून लाएंगे, कल कोई दूसरा सरकार आ जाएगा, खत्म कर देगा। ये ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार है कहते हुए। असली बात यह है कि आप अपने बच्चों को अपने घर के माहौल में क्या शिक्षा देते हैं। अगर जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको ये कहेंगे, जब भी कोई मेहमान आएगा, बेटा सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हाँ ताली बजाए, तो ये ट्विंकल वही कल्चर आप शुरू से दे रहे हैं उनको। और जैसे ही आप कोई आए, आप बोलो कि बाबू गायत्री मंत्र सुना दो, अंकल आए हैं, तो बोले यार कितना पिछड़ा आदमी है, गायत्री मंत्र सुनाने कह रहा है अपने बच्चों को। आप तू मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अच्छा हो गया, गायत्री मंत्र बच्चा सीख के सुना रहा है, बहुत खराब हो गया। ये हो रहा है, अब जाके देखिए मध्यम वर्गीय। नहीं हो रहा है, देखते हैं हम रोजमर्रा के जीवन में, देखते हैं क्यों हो रहा है। बच्चा गायत्री मंत्र अगर सीख रहा है तो वो गलत है, और अंग्रेजी का बाबा ब्लैक शीट हैप्पी एनी उल और टाई लगा घूम रहा है तो बहुत बढ़िया है। और कुर्ता पजामा पहन के बर्थडे मनाने, जन्मदिन के दिन जाके मंदिर में भगवान की पूजा करे तो वो खराब है। और ये तो टीका लगाता है। कितने पुराने लोग हैं ख्यालात के, मतलब जो भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है वो सब पुराना ख्यालात का है। और वो जाके दारू पिए और पब में नाचे, वो मॉडर्न है। हंगामा करे सड़कों पर, वो मॉडर्न कल्चर है। यही है, और यही बताया गया है। लोगों की गलती नहीं है, यही बताया गया है कि आप जाके पब में दारू पी के नाचते हो तो यू आर मॉडर्न, लेकिन जैसे ही आप नमामि शमीशान निर्वाम रूपम करते हो तो बताया है आपको पिछड़े हो, तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हो। समझ नहीं आता ना सामने वाले को क्या बोल रहा है। अरे तो यह पढ़ाई लिखाई माहौल होता तो अपने आप समझ में आते। संस्कृत के एक एक मंत्र पे रिसर्च हो रहा है बाहर, और हमारे यहाँ पिछड़ापन है। वो ब्राह्मणवाद है। आधा सबसे बड़ी जनसंख्या को तो काट के रखा है कि धर्म ग्रंथ से दूर रहो, ये ब्राह्मणों का है,
मनुस्मृति है ये, तुम मत पढ़ो, तुम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ो और जो अंग्रेज बढ़ता है वही करो, तो फिर इसी तरह के नागरिक पैदा होंगे। ठीक एक है। को शादी करेगा, दूसरे को छोड़ेगा, परसों फिर तीसरे को पकड़ेगा, 4 अवैध संबंध रखेगा, तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, यही सब हो रहा है समाज। ठीक है, और यही तो कोई मॉडल इलाज, है। जन जागरण बस। नहीं, एक और एकमात्र इलाज यही है कि धीरे धीरे, जैसे आज हमने कहा, फिर 4 लोग और कहेंगे, फैक्ट्स दीजिए, डाटा दीजिए, अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटें। सबसे पहले तो जब तक, मैंने कहा ना कि जड़ों से कटा हुआ आदमी और डाल से छूटा हुआ बंदर कहीं का नहीं रहता। ठीक है, आप बहुत समझिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां धर्मांतरण की खबरें आप लगातार सुनते जरूर होंगे, लेकिन कितनी गहराई तक वो समस्या पहुंच चुकी है इसका अंदाजा शायद ना आपको है और ना ही इस देश की सरकारों को है, जो आंख और कान मूंदे शायद बैठी हुई हैं। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उसको बचा कर रखें। जिस तरीके से पंजाब में हो रहा है, आने वाला वक्त वो दूर नहीं है कि जब ये चीजें हिंदी पट्टी के राज्यों में भी आएंगी, क्योंकि ट्राइबल्स इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं और जो जितने भी आपके साउथ के राज्य हैं वहां बहुत तेजी से ये धर्मांतरण का जो खेल है वो लगातार खेला जा रहा है। तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।